नमस्कार मित्रों, के भाई आनंद सैनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज राजस्थान की कला संस्कृति का अपने जो टॉपिक है, राजस्थान के दुर्ग, किले, महल, छतरियां, और इसमें सबसे पहले अपन टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। अपने टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं गढ़ी, दुर्ग और किले में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, जो गढ़ी होता है ये समतल भूमि पर होता है और इसके चारों ओर गहरी खाई होती है। इसके चारों ओर गहरी खाई होती है। जबकि किला जो होता है ये पहाड़ी पर होता है। किला पहाड़ी पर होता है और अगर किले के चारों ओर परकोटा या दीवार हो तो फिर वो दुर्ग हो जाता है। दुर्ग यानी किले के चारों ओर क्या हो, पहाड़ी के ऊपर बना हो और इसके चारों ओर दीवार हो, परकोटा हो, तो वो क्या हो जाता है, दुर्ग। अगर छोटे बड़े के हिसाब से देखें तो सबसे छोटी गढ़ी, उससे बड़ा किला और सबसे बड़ा दुर्ग होता है। सबसे पहले अपन यहां देखेंगे कि शुक्र नीति में इन दुर्गों के बारे में क्या कहा गया है। शुक्र नीति में कहा गया कि अगर राज्य को अपन शरीर माने तो दुर्ग उसके हाथ हो जाएंगे। अगर अपन राज्य को शरीर मानते हैं तो दुर्ग क्या कहलाएंगे, हाथ कहलाएंगे। और शुक्र नीति के अनुसार देखें तो राजस्थान में दुर्ग 9 श्रेणियां होती है दुर्गों की, जिसमें अपन वन बाय वन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो उसे गिरि दुर्ग कहेंगे। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग। तो यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, कौन सा दुर्ग कहलाएगा, गिरि दुर्ग। दूसरा है ऐसा दुर्ग जो घने जंगल में स्थित हो, जिसके चारों ओर घने वन हो, तो कहलाएगा वन दुर्ग। घने वन। तीसरी बात करें तो ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो वो धानवन दुर्ग होगा। मरुस्थल में स्थित है वो क्या होगा, धानवन दुर्ग होगा। धानवन दुर्ग या फिर धानव दुर्ग, ये याद रखना हमेशा कहाँ होगा, मरुस्थल में होगा। जैसे जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। चौथा यहां आता है जल दुर्ग या फिर औदक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो या फिर नदियों के संगम पर बना हो, तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, जल दुर्ग हो जाएगा। पांचवा दुर्ग सैन्य दुर्ग, जहां पर विशाल सेना, चतुरंगी सेना निवास करती हो। पैदल सेना, गज सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, सारी प्रकार से यानी चतुरंगिणी सेना निवास करती हो, तो क्या हो जाएगा, सैन्य दुर्ग हो जाएगा। छठा दुर्ग है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां पर सूरवीर योद्धा निवास करते हो, तो कौन सा हो जाएगा, सहाय दुर्ग हो जाएगा। सूरवीर योद्धा अगर निवास कर रहे तो कौन सा हो जाएगा,
सहायक दुर्ग हो जाएगा। सातवां दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, पारिख खाई, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो तो क्या हो जाएगा, पारिख दुर्ग, गहरी खाई। आठवां दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मोटी दीवार हो, जो ईंट बजरी और मिट्टी से निर्मित हो, वो कैसा दुर्ग होगा, पारिद दुर्ग। पारिध है दीवार, तो दीवार हो वो क्या होगा, पारिधे। नौवां दुर्ग है दोस्तों एरन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर कटीली झाड़ियां हो, जैसे रणथंभौर दुर्ग, तो कैसा दुर्ग होगा, एरन दुर्ग, कटीली झाड़ियां। अगर ऐसा कोई दुर्ग हो जिसमें कटीली झाड़ियां हो तो कौन सा दुर्ग होगा, एरन दुर्ग होगा। तो यानी एक बार फिर से देखिए, गढ़ी समतल भूमि पर होती है जिसके चारों ओर खाई होती है, किला पहाड़ी पर होता है, और किले के अगर चारों ओर दीवार हो, परकोटा हो, तो दुर्ग हो जाता है। शुक्र नीति के अनुसार अगर राज्य को अपन शरीर कहते हैं तो दुर्ग को अपन हाथ कहेंगे। क्या कहेंगे, हाथ कहेंगे। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, 9 श्रेणियों में। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, घने वनों में स्थित हो वो वन दुर्ग, जो मरुस्थल में स्थित हो धानवन दुर्ग, जो चारों ओर जल स्थित हो औदक दुर्ग, जहां पर चतुरंगिणी सेना निवास करती हो सैन्य दुर्ग, जहां सूरवीर योद्धा निवास करते हो सहाय दुर्ग, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो पारेख दुर्ग, जिसके चारों ओर मोटी ईंट बजरी मिट्टी से बनी निर्मित दीवार हो पारिद दुर्ग, और अगर कटीली झाड़ियां हो तो होगा एरन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, आगे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह प्यार बनाए रखें। थैंक यू।